और इस तरह के अगर वो प्रशासन को इन्फ्लुएंस करके किसी को जिता सकते हैं तो ये तो साफ साफ है कि ऐसे में तो सत्ता पर काबिज व्यक्ति, सत्ता पर काबिज दल कभी न चुनाव हारे। ये इस बात को सत्यापित करता है कि एनडीए सरकार ने प्रचंड बहुमत वोट चोरी से लिया है, और अगर ऐसा नहीं है तो जीतन राम मांझी जी को जनता के बीच में जा कर के अपनी सफाई दें। हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह हैं। हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो है जीतन राम मांझी ने बयान दिया है गया जी में कि हमने 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें हम डीएम को फ़ोन करके जो है कैंडिडेट को जितवाने का काम किया। अगर 2025 में अगर इस तरह की अगर बातें होती, अगर आते तो हमने उनको जितवाने का काम करते, लेकिन उन्होंने जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उन्होंने इसको जो है खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा तोड़ मरोड़ के खबर चलाई जा रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान जिससे कि राजनीतिक गंभीरता कम होती है, लोकतंत्र पर एक तरह का कुठाराघात है, और इस तरह की बातें करना, इसकी सफाई वो पुरजोर दें, जनता को विश्वास में लें कि इस तरह की बातें नहीं थी। अन्यथा यही होगा कि जो हम लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो कहीं न कहीं सत्य होता दिख रहा है, और जनता का इलेक्शन कमीशन से और लोकतंत्र से और चुनाव पर विश्वास कम हो जाएगा। और इस तरह के अगर वो प्रशासन को इन्फ्लुएंस करके किसी को जिता सकते हैं तो ये तो साफ साफ है कि ऐसे में तो सत्ता पर काबिज व्यक्ति, सत्ता पर काबिज दल कभी न चुनाव हारे। तो मुझे लगता है कि ऐसा बयान के लिए वो उचित सफाई दें, जनता से माफ़ी मांगें, और नहीं अगर इस तरह की बातें होती हैं और उन्हें करना है इस ढंग की बातें, अगर जन आंदोलन करना है तो वो एक केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफ़ा दें और तब वो जनता के बीच में जाएं। क्योंकि इस तरह की बातें अगर जिताए हैं, अगर उनके कहने पर लोग जुटे हैं तो ये इस्तीफ़ा दें, इस्तीफ़ा लेकर जनता में चुनाव में फिर से जाएं। लेकिन आपने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की बात कही थी, इलेक्शन कमीशन के जो उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वो जो निष्पक्ष चुनाव करवाई है, लेकिन आपने वोट चोर का आरोप लगाया और आप लोग का कहीं ना कहीं लगता है कि जीतन राम मांझी ने इस सबूत आप लोग का दे दिया है। निश्चित ही हम लोगों ने वोट चोरी के आरोप लगाए, जनता ने लगाए, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जनता का अपार समर्थन हुआ, और आज के दिन भी ये चीज़ें जनता के मन में है कि ये प्रचंड बहुमत एनडीए को वोट चोरी से मिला है। और ऐसे चीज़ों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान कि उनके फ़ोन से कैंडिडेट जिताए जाते हैं, उन्होंने जिताए थे और वो अपने फ़ोन से जिता सकते हैं, अपनी माफ़ी मांगे या जो करना है करें, नहीं तो जनता में वोट चोरी के हम लोगों के आरोपों का एक सत्यापन होगा और एक ढंग का सेकेंड हुआ। उन्होंने एक ये भी बात कही कि 90 में जब हमने चुनाव हार रहा था तो हार भी गया है, उसके बाद जो हमने काउंटिंग की जब बात कहें, वहाँ के जो पदाधिकारी थे डीएम थे, लेकिन उन्होंने काउंटिंग नहीं करवाया और 2090 में हमको 1990 में मेरा चुनाव हारना पड़ा। उसी का नतीजा हुआ कि हमने अगर एक जो है लिया जाए तो रामगढ़ ने उन्होंने कहा कि पिंटू यादव को जो वोट खत्म, मतलब चुनाव खत्म हो गई थी, जो प्रक्रिया था गिनने का वो खत्म हो गई थी, लेकिन जो है उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की, रिकाउंटिंग के बाद उन्होंने जीत हुआ। तो इसी तरह से जो है इनको रिकाउंटिंग की बात कही जा रही है, लेकिन आपने जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी के, तो क्या लगता है कि जीतन राम मांझी इसको जो है बलगला रहे हैं? नहीं, जीतन राम मांझी से के बयानों से हमारे वोट चोरी के आरोपों पर दम मिलता है। हालांकि मैं इसका, हम लोग अपने इसका कोई व्यक्तिगत रूप से या कोई पार्टी के स्वरूप से कोई चुनाव आयोग को मैं इस तरह का दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन उनके बयान से ही सत्यापित होता है कि वोट चोरी हुआ और इन लोगों ने प्रचंड बहुमत कैसे प्राप्त किया है। चलिए, तो देखिए इससे डॉक्टर सुनील इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से वोट चोरी का जो विपक्ष आरोप लगाता रहा वो कहीं ना कहीं अब सही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया जी में जो भाषण दिया था उसमें जो है कहीं ना कहीं निकल करके जो है वोट चोरी का आरोप सामने आ रहा है।